और चलिए बढ़ेंगे अब आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह के मुकाबले बाजार में मामूली सुधार हुआ है। सेंसेक्स 2226 अंक की गिरावट पर बंद हुआ है। निफ्टी 742 अंक की गिरावट पर बंद हुआ है। सुबह के मुकाबले थोड़ा सा सुधार जो है वो मार्केट में देखा गया, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो बिल्कुल भी अभी सामान्य नहीं मानी जा सकती है। ठहराव जो है वो कभी इसमें नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में बहुत से सवाल लोगों के मन में हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनके मन में इस वक्त न जाने कितने सवाल मंडरा रहे हैं। लगभग मान लिया जाए तो टैरिफ के चलते जिस तरीके से पूरे एक रोलर कोस्टर की तरह इस वक्त देखा जा रहा है, और इसी के साथ कितना बदलाव जो है वो होने वाला है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सागर सिन्हा जी हमारे साथ है। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली जी भी हमारे साथ है। शरद कोहली जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। थोड़ा सुधार देखा गया, शरद कोहली जी, थोड़ा सुधार देखा गया। बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो उम्मीद लोगों की लगाई जा रही है, वो नेगेटिव पॉजिटिव, हालांकि पॉजिटिव के लिए ही सब उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो टैरिफ को लेकर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा घाटा सबसे पहले अमेरिका को होगा। उसके बाद तमाम देशों पर इसका असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल सुधार थोड़ा सा देखा गया है मार्केट में। इसको लेकर ओवरऑल आसान शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए जरा स्थिति को बताइए। नमस्कार पिंकी और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को, सागर को मेरा नमस्कार। देखिए, जो सुधार देखा गया है उसको हम शेयर मार्केट की भाषा में शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। जब भी मार्केट इतनी गिरती है तो मार्केट में दो प्रकार के लोग माल बेच रहे होते हैं। एक शेयर्स बेच रहे होते हैं, एक लोग होते हैं जिन्होंने निवेश किया होता है, दूसरे होते हैं ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स। तो ट्रेडर स्पेकुलेटर क्या करते हैं, इंट्राडे ये एक ही दिन में कमाई करते हैं, खरीद बेच करते हैं। तो मार्केट बंद होने वाली थी तो वो लोग जो पहले बेच देते हैं बाद में खरीदते हैं, उसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। तो ये जो आपको रिकवरी देखने को मिली, ये कोई सेंटीमेंट में सुधार नहीं है। पहली बात तो ट्रम्प साहब अभी सो रहे हैं, अमेरिका अभी सो रहा है। जो सेंटीमेंट का सुधार वहां से अभी नहीं आया, वो लोग जागेंगे, रात को पता लगेगा क्या हुआ, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सबसे ज्यादा इसका नुकसान अमेरिका को होगा, उसके बाद बाकी की दुनिया को होगा। भारत को इसका नुकसान इन तीन स्टेजेस पे हम ले तो सबसे कम भारत को होगा। उन देशों को पिंकी ज्यादा होगा जो कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर निर्धारित हैं, जैसे कि उसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, बांग्लादेश है, चाइना खासकर है। ये लोग पूरी तरह से एक्सपोर्ट पे इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। हमारी अर्थव्यवस्था कंजम्पशन ड्रिवन है, हमारी 60% अर्थव्यवस्था चलती है। आप और हम जाके जब सामान खरीदते हैं उससे हमारा काम चल जाता है। हम अपने आप में एक दुनिया 140-45 करोड़ की, तो इसलिए हमारे ऊपर इसका कम असर होगा। $800 बिलियन का हमारा कुल मिला के निर्यात जरूर है, पर उसमें से कितना प्रभावित होगा ये तो ट्रम्प साहब, अब इतना ट्रम्प साहब के ऊपर प्रेशर आ रहा है पिंकी, उनके अपने देश में 50 की 50 स्टेट्स में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। उस प्रोटेस्ट का नाम रखा है हैंड्स ऑफ, कि वो और उनके मित्र इलॉन मस्क साहब दोनों को कहा है कि आप हमारी अर्थव्यवस्था के साथ इतनी छेड़खानी मत करिए, अपने हाथ दूर रखिए। अंतरराष्ट्रीय प्रेशर भी बन रहा है, और मुझे तो अंदेशा है पिंकी कि उनकी जो अपनी रिपब्लिकन पार्टी है उसमें से भी अब धीरे धीरे आवाजें उठनी शुरू होंगी, क्योंकि ये जो सड़कों पर लोग आ गए हैं ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन शरद कोहली जी, टैरिफ बढ़ने के बाद जिस तरीके से चारों तरफ हालात देखे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो इतने बड़े बदलाव कर रहे हैं, वो अपनी पीठ जो है वो अभी भी थपथपा रहे हैं। उनका तो अभी भी यही मानना है कि ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान, इसको अमेरिका को नहीं झेलना पड़ेगा। देखिए, उर्दू में एक शेर है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मुझे लगता है ट्रम्प साहब को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। इतनी जल्दी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। अभी तो उन्होंने खाली ट्रेलर देखा है। जब दुनिया भर की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएंगी, सामान आना जाना बंद हो जाएगा या बेतहाशा महंगाई फैल जाएगी, उस समय वो कैसे पीठ थपथपाएंगे ये तो वही जाने। पर मुझे उम्मीद है ट्रम्प साहब का दिल बदलेगा। ठीक है शरद जी, उम्मीद यही करते हैं। फिलहाल सागर सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर सिन्हा जी, शरद कोहली जी को आपने सुना है जिस तरीके से उन्होंने शायराना तरीके से भी बताया है, इसी के साथ आप बताइए जो थोड़ा मामूली सुधार जो है इसको आप किस तरीके से देखते हैं आज? थैंक यू पिंकी जी फॉर इनवाइटिंग मी, और शरद जी नमस्ते आपको भी। बेसिकली देखिए, नमस्ते। बात ना कि अभी ये करेक्शन और ये सुधार जैसा कुछ नहीं है। ट्रम्प का मैं देख रहा था, फ्राइडे को उन्होंने कैंडल लाइट डिनर किया है, और $1 मिलियन का उन्होंने ऑफर भी रखा था जो भी उनके साथ डिनर करना चाहते हैं, $1 मिलियन